जी, सभी को मेरा आदाब, नमस्ते। मेरा नाम खनक जोशी है। मैं इस टाइम पे ए लेवल्स कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से पूरी कर रही हूँ इन बैंगलोर, ग्लोबल सिटी इंटरनेशनल स्कूल से। मैंने शुरुआत किया था जब मैं 3 साल की थी। जब मेरी उम्र 3 साल की थी, मैंने हिंदुस्तानी क्लासिकल से शुरुआत किया और बस इसका श्रेय मेरे वालिद साहब को, मेरे परिवार को और मेरे गुरुओं को जाता है। आप जो है जाति से, ब्राह्मण जाति से आती हैं और आप जो सूफ़ी संगीत और उर्दू गायकी कर रही हैं, कहाँ से ये प्रेरणा मिली? आजकल भाषाओं पे बड़ा विवाद चल रहा है। जी, भाषाओं पे तो है, लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि जो वो लोग समझते हैं कि सूफ़ीज़्म या उर्दू जो ज़बान है वो हमारी ज़बान नहीं है, और वैसा बहुत लोग सोचते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि उर्दू का पहला नाम भी हिंदवी था, रेख्ता था। हिंदवी मतलब हिंदुस्तान की ज़बान। और जहाँ तक आप देखेंगे उर्दू में ऐसे बहुत अल्फाज आपको मिलेंगे जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, फ़ारसी से लिए गए हैं, अरबी से लिए गए हैं। तो ये उर्दू जो ज़बान है, जो शायरी में आजकल लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसमें शायरी करते हैं और कलाम लिखते हैं, पेश करते हैं। तो उर्दू जो ज़बान है वो बहुत सारी ज़बानों का एक मेल है। तो उसे ये करार देना कि वो किसी एक कौम की है या किसी एक मज़हब की ज़बान है, तो ये बोलना गलत होगा। और जहाँ तक बात सूफ़ीज़्म की है, तो हमारे हिंदुस्तान में ही ऐसे बहुत बड़े सूफ़ी संतों का नाम है हमारी तारीख़ में, जैसे कबीरदास, मीराबाई, बाबा बुल्ले शाह। तो ये सब मतलब किसी मज़हब से आप सूफ़ीज़्म को जोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये हर हर मज़हब में पाया जा रहा है। और बेसिकली सूफ़ीज़्म रिलीजियस कोई चीज़ नहीं है, कोई मज़हबी चीज़ नहीं है। बस इसमें इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मतलब वो आपको बताते हैं कि अच्छी तरीके से आप ज़िंदगी कैसे जी सकते हैं, कि अपनी सादगी में कैसे जी सकते हैं, बंदगी में कैसे जी सकते हैं। और ये समझना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि सूफ़ीज़्म को किसी मज़हब से जोड़ना इज़ नॉट राइट, बिकॉज़ इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। बहुत मतलब स्पिरिचुअलिटी है इस सूफ़ीज़्म में। तो ब्राह्मण होने के बावजूद सूफ़ीज़्म में आने का मकसद ही ये था ताकि लोगों को ये समझा सकें। इसलिए जो कलाम मैं पढ़ती हूँ, मैं गाती हूँ, मेरा ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि मैं उसे समझूँ। इसलिए मैंने उर्दू, फ़ारसी और अभी इंशाल्लाह अगले साल मैं अरबी भी शुरुआत करूँगी। संस्कृत, पंजाबी, सिंधी, ये सारी ज़बानें इसलिए सीखी गई हैं कि ताकि मैं कलाम को पहले खुद समझूँ कि शायर क्या कहना चाहते थे उस टाइम पे। जो कबीरदास के दोहे हैं वो एग्ज़ैक्टली क्या कहना चाहते थे। और जो फ़ारसी में जो शेर लिखे गए हैं उसमें वो एग्ज़ैक्टली उसका मायने क्या है, वो समझ के अगर जब मैं समझूंगी तो भी मैं लोगों को समझा पाऊंगी। क्योंकि अब ये सारी ज़बानें लोगों को बहुत इख्तलाफ रहता है ज़बानों के साथ। तो बस यही समझाने की कोशिश रहेगी कि लोग समझ पाएँ कि उनका सही मतलब क्या है, सही मायने क्या है। आजकल काफ़ी विवाद भी चल रहा है रंगों के ऊपर। हरा रंग किसी मज़हब से जोड़ा जा रहा है तो भगवा रंग किसी और मज़हब से, और तमाम तरह के विरोध भी चल रहे हैं। लेकिन तमाम पिक्चरों को विरोध भी करना पड़ा। ऐसे में पठान मूवी आई है, उन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस किया इस विरोध के बावजूद। तो इस तरह के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? रंगों पे तो मेरा ख्याल से कुछ नहीं है। आई मीन मतलब ऐसा कोई मेरे ख्याल से ऐसा जैसे ज़बानों के साथ किया हुआ है वैसे ही इन्होंने रंगों के साथ भी कर दिया। बस लोगों को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अवेयरनेस स्प्रेड करने की ज़रूरत है। बाकी सब तो आई थिंक एक बार उनको समझ आ गया तो बस सब ठीक हो जाएगा। नज़र लिबासे मजाज में कभी ये हकीकत मुंतज़र नज़र लिबासे मजाज में के हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में कभी ये हकीकत। आज कल पिक्चरों में पहले के गायन और अब के गायन में क्या अंतर आया है, क्या बताएं?
क्या संदेश देना चाहिए? पहले जो गाने लिखे जाते थे उनमें जो शायर थे, उन शायरों के आप नॉर्मली कलाम पढ़ेंगे, नॉर्मली जो गज़ल पढ़ेंगे, उनमें भी आपको ऐसा लगेगा कि बहुत मतलब है। जो पुराने भी गाने थे उनमें बहर का बहुत ध्यान रखा जाता था, और अभी शायद वो कहीं कहीं गुम हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उन्हें वापस लाएं तो अब भी बहुत अच्छे गाने बन सकते हैं। तो मेरा बस ये कहना है। गाजीपुर में आई हैं, गाजीपुर के बारे में क्या कहना चाहिए? गाज़ीपुर में ये मेरा पहला परफॉर्मेंस था, मैं पहली बार आई हूँ गाज़ीपुर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मजलिस में जितने भी लोग थे सब ने बहुत अच्छे तरीके से सुना मुझे, और जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया था, अली अब्बास साहब जी ने, उनका और उनके परिवार का बस क्या ही कहना। उन्होंने हमारी इतनी खिदमत करी, इतना इतना प्यार से रखा, और मेरे ख्याल से गाज़ीपुर के लोग बहुत बहुत वेरी वेरी स्वीट पीपल, और मुझे बहुत अच्छा लगा गाज़ीपुर। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आना पसंद करूँगी।